वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक। आज हम बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज पर और एशेस को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है अब्दुल गफ्फार भाई? बहुत जबरदस्त। और वैसे भी यार मैंने हमेशा बात की ना, हमारे तो मूड क्रिकेट से बनते हैं। क्या जबरदस्त एशेज चल रही है। फिर पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज की टीम अनाउंस हो गई, तो लॉट टू टॉक अबाउट टुडे। बिल्कुल जी बिल्कुल। और एशेस भी बेहतरीन चल रही है। वो बस बारिश होगी थोड़ी सी तो मज़ा थोड़ा ख़राब हो गया। उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड जो है, जो श्रीलंका जा रहा है टेस्ट मैच खेलने, उस पर बात करते हैं। दो इंक्लूजन्स हमने देखी, आमिर जमाल को देखा और हुरैरा को देखा। तो सबसे पहले तो बताएं आप, इंक्लूजन्स को देखते हैं कि इनको मौका मिलेगा प्रॉपरली? देखिए, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि आमिर जमाल को मौका मिला। इसलिए नहीं कि हम ज़ल्मी टीवी पे बैठे हैं और वो पेशावर ज़ल्मी से खेलते हैं, बल्कि इसलिए कि यार उसने परफॉर्म किया है। आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ, मोइन अली के खिलाफ उनका वो मैच विनिंग लास्ट ओवर T20 में, पहले ही मैच में। फिर उनका जो पाकिस्तान सुपर लीग किया, ही शॉट के जब जब उनको मौका मिलता है बॉलिंग बैटिंग में, यू नो ही इज अ कंपेटिटर। उन्होंने बहुत मुश्किल सूरत हाल में भी ज़ल्मी को कमबैक कराई। तो आपको याद, मैच मैच जितवाया था सलमान निशाद के साथ मिलकर। देन फिर वो पाकिस्तान शाहीन्स के साथ गए और उन्होंने साबित किया है कि वो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं और उनकी डोमेस्टिक सीजन परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी हैं। नाउ व्हाई आई एम हैप्पी, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, कि वी हैव टू मेनी spin bowling all-rounders. Like we have Nawaz, we have Shadab, then we have Iftikhar, then you name Salman Ali Agha, then you can name Imad Wasim, but we don't have a quality bowling all-rounder, यानी medium pacer और fast bowling all-rounder। फहीम अशरफ की शमूलियत रही है, और लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि आमिर जमाल के पास जो स्किल्स हैं, जो उनकी कंपेटिटिवनेस है, वो ही हैज एवरीथिंग टू बिकम अ क्वालिटी ऑलराउंडर इन ऑल थ्री फॉर्मेट, स्पेशली बिल्कुल। और कंसीडरिंग। मैं इस तरह से देखता हूं उनको कि वो खाली एक वो फिलर का रोल प्ले नहीं करते। अगर आप नोट करें तो वो इज ए प्रॉपर इम्पैक्ट प्लेयर, कि जब आप उनको लाते हैं तो गेम चेंज होती है। ये हमने बार बार देखा। बिल्कुल। और फिर देखिए, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। जैसे मैं कैमरॉन ग्रीन का रोल देख रहा हूँ एशेज में, या फिर उससे पहले, या मैं हार्दिक पांड्या का रोल देखता हूँ। वैसे भी ना यार, अगर आप देखो तो शायद स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर एक सर्टेन कंडीशंस में जो है ना वो इफेक्टिव होता है। बट एक क्वालिटी जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो मीडियम पेसर है और वो बैटिंग बॉल्स ही कर सकता है, for my opinion, I think he can be a all season performer, because आपको कभी ऑस्ट्रेलिया भी जाना पड़ेगा यार, इंग्लैंड जाना पड़ेगा, न्यूजीलैंड, वहां पे स्पिन का कोई इतना रोल नहीं होता। और हमने बैडली मिस आमिर जमाल इन द T20 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वी वर शॉर्ट ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, बट आई एम हैप्पी ही इज विद द स्क्वाड। और ऑब्वियसली बाबर जलमी में है, वो उनको बहुत अच्छा समझते हैं, उन्होंने उनको इस्तेमाल किया है। तो ये एक और अच्छी चीज है कि कैप्टन नोज हिम, कि उसको कहाँ मुझे यूटिलाइज करना है। ओवरऑल अगर अमीर हम टेस्ट स्क्वाड की बात करें, देखिए हर टेस्ट स्क्वाड में बड़ा शोर मचता है, इस बार ही मच रहा है। लेकिन यार 16 ही प्लेयर हो सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ पीसीबी के मैं तारीफ कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप लॉजिक पे बात करें ना यार। सऊद शकील ने परफॉर्मेंस दी, वो कैसे बाहर हो सकता था? सलमान अली आगा ने परफॉर्मेंस दी, वो कैसे बाहर हो सकता था? आई एम टोटली अंडरस्टैंड के जैसे आप बात कर सकते हैं उस्मान सलाउद्दीन की और एक दो प्लेयर्स की, बट डोंट फॉरगेट कि हुरैरा दोनों सीजन में टॉप करके आया है। कैसे टॉप परफॉर्मर को आप बिठा सकते हैं? फिर अगर आप देखें तो हाँ, हसन अली की इंक्लूजन पर थोड़ा सा मुझे सरप्राइज है, बिकॉज इतनी अच्छी फॉर्म में वो नहीं है। उनका डोमेस्टिक सीजन अभी अभी हुआ नहीं हमारा, लेकिन वो काउंटी में परफॉर्म कर रहे थे। बट देखें, फिर भी शायद टीम मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि हमारे पास जो बाकी ऑप्शन है वो भी कोई इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा अजीब सी बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे पास टेस्ट मैचेस में अमीर बिल्कुल भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो वो शायद एक्सपीरियंस की वजह से उनको रखा गया। बाकी गेम प्ले मुश्किल है उनको। वही आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक तो एक्सपीरियंस की वजह से भी रखा जा सकता है, दूसरा ऑब्वियसली दो बड़े टूर्नामेंट्स आगे आ रहे हैं, तो एक तरह से मैच प्रैक्टिस में इजाफा भी कह सकते हैं आपके। टेस्ट, आपको पता है टेस्ट में सही टेस्ट होता है, एक एनी प्लेयर इज प्रॉपरली टेस्टेड इन टेस्ट मैचेस, तो मेरा ख्याल है वो भी रीजन हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे अच्छी बात ये है, अमीर के बहुत अरसे बाद, आई थिंक आफ्टर, आई थिंक 10 and 11 months, कि हमारी जो टेस्ट टीम है इट्स बिकम फर्स्ट चॉइस। मतलब हमारे पास तो इतनी इंजरीज रही, शाहीन इंजर्ड, नसीम इंजर्ड, देन हमारे पास और इंजरीज आती रही, बट नाउ शाहीन नसीम बोथ बैक, दो वी नो कितने वो टैलेंटेड है और क्या कर सकते हैं।
फर्स्ट चॉइस होना सबसे पहले रिलीव्ड है कि बाबर को पूरे सिपाही तो मिले ना यार जंग में जाने से पहले, वरना वो अगर आपके प्लेयर्स ही पूरे ना हो, इट गोइंग टू वेरी टफ सीरीज अमीर, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज श्रीलंका इन देयर बैकयार्ड इज वेरी डिफिकल्ट टीम टू बीट. They have a great spin attack. They have some very exciting, batsmen. So it's going to be a very tough series for Pakistan. But definitely Pakistan has the ability and the player to defeat them. अच्छा, कुछ इंक्लूजन्स हैं जैसे कि सरफराज अहमद का जो लास्ट टेस्ट सीरीज रही पाकिस्तान के लिए वो बड़ी इंप्रेसिव थी, उनका एक कमबैक था. लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर ये वर्ल्ड टेस्ट सीरीज के लिए एक बिल्डअप है और ये मैचेस जो हैं ऑब्वियसली उसमें इवेंचुअली उसमें रिजल्ट इनका काउंट होता है, तो क्या आपको लगता है कि सरफराज अहमद ही राइट चॉइस थे या कोई यंगस्टर जो है वो इंक्लूड किया जाए और उसके ऊपर अगर काम किया जाए तो 2025 तक वो डेवलप हो जाएगा? देखिए, सरफराज को आपने खिलाया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ही वाज मैन ऑफ द सीरीज, ही प्लेड वन ऑफ द वेरी फाइन नॉक ऑफ हिज कैरियर, सेंचुरी बनाई, सब कुछ किया. तो उस बुनियाद पर ये ज्यादती हो जाएगी कि अगर एक प्लेयर जिसने लास्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज लिया है तो आप उसको बिठा दें. नहीं, अगर सरफराज फिट हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, तो जब तक वो कर सकते हैं तो इस परफॉर्मेंस पे तो चलेंगे. हाँ, अगर खुदा ना खास्ता एक दो सीरीज में स्लैम्प आता है, दैट इज समथिंग एल्स. बट देखिए, एक के पीछे एक लगाएंगे आप सर, तो ये तभी ऑस्ट्रेलिया क्यों बड़ी टीम है, उनको पता है कि शेफील्ड शील्ड में या इंग्लैंड को पता है कि उनके पास लिमिटेड ओवर्स में एक से एक हीरा पड़ा हुआ है. यानी कि हैरी ब्रूक और फिल स्कॉट को भी आने में टाइम लगा और आप वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर बन गए हैं लिमिटेड फॉर्म में. तो एक के पीछे एक होना बहुत जरूरी है. रिजवान मौजूद है और सरफराज ने टीम में जगह बना ली, इससे अच्छी और क्या बात होगी. जो कंपेटिटिवनेस है, वो जो एक ना मुकाबले की फिजा है, वो बढ़ जाती है. फिर आपको पता है have to be on और on your toes, आपको हर वक्त परफॉर्म करना है. आपको फिर अपनी वो ग्रांटेड नहीं ले सकते अपनी प्लेस पे कि आपने जहां थोड़ा सा इंजरी का मसला हुआ पीछे आपके एक और वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी पड़ा है. तो सरफराज शुड प्ले एज अ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन इन द श्रीलंका सीरीज बिकॉज़ ही अर्नड हिज स्पॉट. और दूसरा देखिए, हमने आखिरी दोनों टेस्ट चैंपियनशिप में बहुत बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है. हम कई रैंकिंग में नहीं थे फाइनल की, हालांकि हमें नो होम सीरीज मैचेस मिले. मैंने आप देखो ना कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बट हम अनफॉर्चुनेटली फायदा नहीं उठा सके. बट ये नई बिगनिंग है. पाकिस्तान को टेस्ट चैंपियनशिप की पहली जो सीरीज मिल रही है, अवे सीरीज जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास आगे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की अवे सीरीज आ रही है, व्हिच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली टफ. तो हमें यहाँ अपना स्टार्ट बहुत अच्छा लेना पड़ेगा इफ वी रियली वांट टू डू समथिंग इन दिस कमिंग टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि इससे पहले दो दफा तो हम कुछ नहीं कर सके. तो शाहीन अफरीदी का बात कर लेते हैं, शाहीन अफरीदी पे बात कर लेते हैं. मुझे ये बताएं कि शाहीन, बातें आ रही थी कि शायद अभी वो कंप्लीटली टेस्ट मैच फिट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे रूमर्स को एक साइड पे रखा और एग्रेसिवली एक स्टांस किया कि जी ही वुड लव टू प्ले, और वो देख रहे हैं हम कि वो टीम में भी हैं. आपको लगता है कि इट कुड बी अ बिट रिस्की फॉर हिम टू बी इंक्लूडेड इन टेस्ट मैचेस, और फिर इवेंचुअली वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एशिया कप भी आ रहा है, क्योंकि अभी वो इंजरी से ही फाइट करके वापस आए थे. तो डू यू थिंक ही इज फुली फिट एंड इट इज अ रिस्क दैट शुड बी टेकन? देखिए, वर्कलोड मैनेजमेंट तो हमेशा होनी चाहिए, और अभी वाइटलिटी ब्लास्ट भी खेल रहे हैं, इससे पहले पीएसएल खेले, हमने अफगानिस्तान सीरीज में उनको रेस्ट करवाया. देखिए, बात यह है कि फास्ट बॉलर की वर्कलोड मैनेजमेंट भी जरूरी है, लेकिन उसकी अपनी फिटनेस का म्यार भी बहुत हाई होना चाहिए. आई डोंट थिंक सो कि उनकी फिटनेस का ज्यादा इशू है, बट उनके अपने हाई स्टैंडर्ड इतने हाई हो सेट किए हुए हैं, उसके लिहाज से हमें लगता है कि शाहीन अभी तक अपने उस पोटेंशियल पे दोबारा वापस नहीं आए जहां वो ऑपरेट कर रहे थे लास्ट ईयर. तो ऐसे लगता है जैसे उनका बेस्ट आना बाकी है. लेकिन देखिए, ये इज टोटली अंडरस्टैंडेबल, ये वक्त के साथ होता है. मे बी कि वो एक बड़े स्टेज के प्लेयर हैं, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, हु कैन फॉरगेट दोस टू मैजिकल बॉल्स एंड एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. तो वो लगता है कि उनके पास वो है, वो बड़े स्टेज के प्लेयर हैं. आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट जो उनका स्टाइल ऑफ बॉलिंग है, स्पेशली कमिंग एशिया कप और वर्ल्ड कप में जहाँ चैलेंजेस होंगे, शाहीन विल डेफिनेटली एक्सेल. वो उसके अंदर वो नजर आता है, एज अ कैप्टन भी उसने लाहौर कलंदर्स को ना करके दिखाया कि वो कितने एम्बिशियस कैप्टन हैं, कितने वो एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी करना चाहते हैं. सो ही इज अ वेरी कंपेटिटर. और ये जो टेस्ट सीरीज है अमीर, ये ना सिर्फ शाहीन के लिए, नसीम के लिए, बल्कि पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग अटैक, अगेन दिस इज द एरिया ऑफ कंसर्न व्हिच इज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ पाकिस्तान क्या करता है. बिकॉज अगर आप देखो तो हमने इतनी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं की. हमारी बैटिंग ने फिर भी आपको बाबर का कराची वाला शो याद आ रहा होगा, आपको रिजवान का शो याद आ रहा होगा, आपको इमाम और अब्दुल्ला शफीक की कंसिस्टेंसी भी याद आ रही होगी. बट द थिंग वी लैग बैडली कि हमारी बॉलिंग बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स रही.
क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं थे यार। जब आपके पास चारों मेन फास्ट बॉलर नहीं होंगे, तीनों नहीं होंगे, आप क्या करेंगे? शाहीन ट्रू। और नसीम का बहुत बड़ा इम्तिहान है। सख्त गर्मी होगी, कंडीशन शायद फास्ट बॉलिंग के लिए इतनी सूटेबल नहीं है। हमारे स्पिनर्स अबरार हैं, नुमान हैं, फिर हमने जो है वो साजिद कहते हैं एक और स्पिनर को भी सिलेक्ट किया। तो इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, बिकॉज हमारे पास 20 विकेट लेने वाले टेस्ट बॉलिंग अब आ गई है, बट दे हैव टू ऑपरेट एट देयर बेस्ट। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि श्रीलंका की कंडीशन श्रीलंका को बहुत सूट करती हैं। वो बहुत अच्छे स्पिन अटैक खिलाते हैं, उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बहुत अच्छे होते हैं। हमारे पास ऑप्शन जरूर हैं। नवाज फायदे भी हमारे तीसरे स्पिनर है, जो कि शायद मुझे थोड़ा डाउट है कि शायद वो एज अ टेस्ट ऑलराउंडर अगर हम उनको खिला रहे हैं, मे बी कि वो एक आध विकेट लेकर कोई आपको ब्रेक थ्रू दिलाए, बट आई कांट सी एज अ स्पिनर जो कि ना एक 5 पर लेने वाला बॉलर होता है, जो गेम चेंजर होता है। थोड़ा सा मुझे इस पर तहफ्फुज़ आता है, टू बी ऑनेस्ट अमीर, के वो T20 और वनडे के ज्यादा इफेक्टिव बॉलर हैं, और वही उनकी परफॉर्मेंसेज भी हैं। सो लेट्स सी बहरहाल कि अब उनको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। अच्छा ये बताएं कि गेम प्लान कैसा रहेगा। देखें हम एशेस देख रहे हैं, एशेस से पहले हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया देखा। बड़े ही एक्साइटिंग लगे टेस्ट मैचेस को। एक रिस्पांस ही कह लें डिफरेंट मिला, क्योंकि ऑब्वियसली गेम प्लान बहुत डिफरेंट देखने में आया। बेसबॉल क्रिकेट जी, अब हम एक्सपीरियंस करते हैं, पहले दिन में ही 400 तक का स्कोर होता है, फिर डिक्लेयर भी कर दिया जाता है। तो क्या इस तरह की अप्रोच हमें देखने में मिलेगी पाकिस्तान की टीम में? क्या ये अप्रोच मैनेजमेंट की तरफ से हमें देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैंने आपको पहले सर हिला दिया। उसकी वजह यह है कि बेसबॉल देखिए रातों रात नहीं बना। ब्रेंडन मैकलम ये चीज लेकर आए थे न्यूजीलैंड के लिए। वो खुद ऐसे खेलते थे। 2015 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, वो फाइनल में पहुंचे थे, ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराया। बट देन वो लेगेसी चलती चलती, बट जब इंग्लैंड वो पहुंचे तो आप देखो कि जब वो बने थे कोच, यार इवन मेरे जैसा बंदा कह रहा था यार ये कैसी चॉइस है बेसबॉल। ये मतलब ब्रेंडन मैकलम को तो टेस्ट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये क्या है? यही तो इंग्लैंड कर रहा था, आउट ऑफ बॉक्स आउट ऑफ बॉक्स। ये आपको यकीन ही ना है कि ब्रेंडन मैकलम एज अ टेस्ट कोच, चले लिमिटेड ओवर के, तो वो टेलर मेड कोच हो सकते हैं। बट इंग्लैंड ने ये साबित किया कि वो यही तो कर रहे हैं। बट उन्होंने उससे पहले अमीर क्या किया है कि उन्होंने 2015 में जो उनको बांग्लादेश के हाथों शिकस्त हुई, वो टूर्नामेंट से बाहर हुए बुरी तरह, उनके एक डार्क चैप्टर, दे रियली टुक दैट टू देयर हार्ट। उन्होंने उसके बाद जो मेहनत की है, उन्होंने डोमेस्टिक में जाके जो ना हाई स्टैंडर्ड सेट्स किए, दे चेंज द लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। बेंचमार्क इंग्लैंड हो गया जी, 350 400। आपको याद है ट्रिपल फोर हमें भी पड़ गए थे जब हम गए थे, बहुत बुरी मार पड़ी थी हमें भी। तो उन्होंने बेसिकली दुनिया को बताया कि हमारे पीछे आए। वही चीज उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कर दी है। अगर आप टू बी ऑनेस्ट देखो, ये बेसबॉल की जो इस सीरीज की अप्रोच है, मुझे थोड़ी सी जैसे अजीब भी लगी। 390 348 और पहले दिन आप डिक्लेयर कर रहे हो, ऐसे लगता है जैसे आप 50 रन और ऐड करते हो तो क्या मुसीबत थी। बट यही तो कर रहे हैं, दे डू इट वेरी डिफरेंटली। बट देखें ऑस्ट्रेलिया, अगेन अगर मैं एशेज की बात करूं, थोड़ा सा भी जिक्र कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वन रियली एपिक एशेज। मुझे लगता है कि इसका हर दिन मजेदार होगा, हर सेशन। और टेस्ट मैच और एक 3-2 वाला मुझे ना सीन लग रहा है कि बड़ा कोई हार्ड फॉर्ड शायद मे बी 2-2 करके जाए। लेकिन पाकिस्तान को ये सब करने से पहले ना अमीर, अपने घर में सब कुछ करना पड़ेगा। वी डोंट हैव यार दैट सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड सेट इन अवर डोमेस्टिक। हमें तो ये नहीं पता कि हम कब डोमेस्टिक खेलेंगे डिपार्टमेंट के साथ या रीजन्स के साथ, कि हमारा डोमेस्टिक का मंत्रा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी कौन सी पिचेज हैं, हम क्या डोमेस्टिक कोचेस ला रहे हैं। फिर ये बैस बॉल ऐसे नहीं हो सकती है। बैस बॉल करने के लिए पहले आपको एक साल घर पे बैस बॉल ट्राई करनी पड़ेगी, फिर आप इट्स अ जाओगे इंटरनेशनल। लॉन्ग टर्म सिचुएशन, और ये ना हो कि जब तक हम बेसबॉल पे पहुंचे तो एक नया मैार आ गया हो। यू नेवर नो। बट ये है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट। फिलहाल तो अभी जैसे कि आप कह रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आपको स्क्वाड जो है वो पूरा लग रहा है, प्रॉपरली हर एंड कवर्ड लग रहा है, सिवाय स्पिन डिपार्टमेंट के। आई होप स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो सरप्राइज दे दे हमें। अच्छा एंड पे चलते हैं जी। अब्दुल गफ्फार, मुझे ये बताएं कि प्लेइंग 11 क्या देख रहे हैं आप पहले मैच में अगेंस्ट श्रीलंका? देखिए पाकिस्तान टेस्ट बैटिंग इज प्रीटी मच सॉर्टेड आउट, क्योंकि अगर आप देखो तो अब्दुल्ला शफीक और इमाम इज योर सेटल्ड ओपनर। देन यू हैव डेफिनेटली शान मसूद को भी आपने नंबर 3 पे ट्राई किया था, बट क्या उनकी जगह अब आप किसी और को, हुरैरा को ला सकते हो? लेकिन नंबर 4 बाबर, फिर उसके बाद जो है आपके पास सऊद शकील, देन यू हैव सलमान अली आगा एंड सरफराज अहमद। और उसके बाद आपके पास जो मुझे लगता है कि स्पिनर्स में आप नुमान और अबरार के साथ जाना चाहोगे, और उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह एज योर फास्ट बॉलर।
तो अगर ऑलराउंडर की जगह बनती है तो फिर डेफिनेटली आप कंडीशन दे के जाओगे कि नवाज और आमिर जमाल में से किसकी, जो मुझे लगता है कि शायद आपको नवाज की इंक्लूजन नजर आ रही है, बिकॉज वहां पे स्पिन डोमिनेटिंग जो है वो कंडीशन दोगी। सो लेट्स सी। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग इज प्रीटी मच सॉर्टेड आउट, बिकॉज हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन अब अजहर अली और फवाद आलम नहीं रहे, और अजहर रिटायर हो गए, फवाद ड्रॉप हो गए, बट स्टिल सऊद शकील सलमान ने जगह शोड के वो उनके अंदर पोटेंशियल है, ग्रिट है, खेल सकते हैं। फिर बाबर आपके पास मौजूद हो, एक बड़ा प्लेयर आपके पास मौजूद है, तो उसके अराउंड वैसे भी टीम बिल्ड होती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव अमीर के जो परफॉर्मेंस है अब्दुल्ला शफीक और इमाम की एज अ टेस्ट ओपनर, व्हिच इज वेरी फाइन, दे आर वेरी कंसिस्टेंट। अब्दुल्ला ने तो बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी लास्ट श्रीलंका सीरीज में भी, और एक बड़ा आउटस्टैंडिंग उन्होंने 100 किया था, डैडी 100। तो आई रियली होप कि वो कंटिन्यू करेंगे, बट अगेन ऑल आईज ऑन विल बी ऑन पाकिस्तान बॉलिंग, स्पेशली आवर स्पिन डिपार्टमेंट की, ये आप कैसे बाउंस बैक करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा था, फोकस कहाँ नजर आएगा शाहीन आफरीदी का, आपको क्या लग रहा है, और बैटिंग पे क्या नंबर हम देखेंगे उनका? देखिए, एज अ लाहौर कलंदर्स कैप्टन डेफिनेटली जी, वो कैप्टन है तो वो जब चाहे अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, उन्होंने प्रूव भी किया। बट आई डोंट थिंक सो कि वो टेस्ट मैचेस में, सारी बात है वही जो आपका 60वां 9वां नंबर बनता है, बट अच्छा पोटेंशियल है। बट डेफिनेटली मेन फोकस इज टू टेक विकेट एंड विन पाकिस्तान मैचेस, ये उनकी जॉब है। बाकी चीजें एडिशनल हैं। बट जैसे आप देखें कल पैट कमिंस के 35 36 बड़ी इंपॉर्टेंट रन थे, जब से इरफान ख्वाजा भी आउट हो गए, एंड यू नो टेक हिज टीम क्लोजर टू द इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग टोटल से 7 या 8 रन के ट्रेल हुआ, तो वैल्यू वैल्यू तो रहती है। और स्पेशली अगर आप चार बॉलर के साथ जाएं, तो फिर एक आपका जो बॉलर है उसके ऊपर तो जिम्मेदारी होती है कि वो थोड़ा सा यू नो एब्सोल्युटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शाहीन है द क्रेडेंशियल। आई होप कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि उनकी बैटिंग में मजीद निखार आएगा, बिकॉज जब आप खुद कुछ चीज अचीव करना चाह रहे हो, पॉइंट प्रूफ करना चाह रहे हो, और आपके अंदर वो हंगर हो, मुझे शाहीन में हंगर नजर आती है कि ही ऑलवेज वांट टू ऐड ऑन न्यू थिंग्स टू हिज डायमेंशंस। बॉलिंग तो चले है अच्छी, बट अब बैटिंग में क्या करना है, लीडरशिप के अंदर क्या करना है, और मुझे आगे चल के वो लिमिटेड ओवर्स के जो है ना वो वाइस कैप्टन और कैप्टन भी दूर के, बाबर इंशाल्लाह कहीं स्विचिंग कर रहे हो या कहीं रेस्ट लेना चाह रहे हो, तो ही कैन बी योर चॉइस। ही कैन बी योर चॉइस। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सो मच अब्दुल गफ्फार साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। Keep watching Zalmi TV for sports updates. Signing out from Sports Talk. This is Amir Hamza. Khuda Hafiz.